हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसका टाइप 8 है जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फ्रेंड्स, जैसे सीटेट का पेपर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जो यहाँ पर फॉर्म फिल हो रहे हैं। और उसके बाद जो फ्रेंड्स पेपर होगा, और इसके बाद जो पेपर होगा फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा कंटेंट। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। आगे फ्रेंड्स चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 8 का हमारा आज का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स अभी इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा वो आप नोट कर लेना। तो आज का हमारा दोस्तों जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल सिंपल बेस में यहाँ पर पढ़ाऊँगा, और सिंपल बेस में जो परसेंटेज होगा कॉन्सेप्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, जब यहाँ पर SP यानी जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य जब बराबर हो, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि जब सेलिंग प्राइस यानी जब यहाँ पर SP यानी यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य, यहाँ पर जब विक्रय मूल्य SP यानी जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर हो, इस केस में सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर SP यानी एक SP1 का मान यहाँ पर है यहाँ पर 200 यानी 200 रुपये, और दूसरे SP2 यानी दूसरा जो यहाँ पर विक्रय मूल्य है SP2 उसका मान भी अगर 200 रुपये है, यानी यहाँ पर SP1 पहला विक्रय मूल्य 200 और दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ पर 200 है, और टोटल यहाँ पर अगर कहा जाए कि एक वस्तु पर यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है, एक वस्तु पर प्रॉफिट हमारा हो रहा है 10%, दूसरी वस्तु पर यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, यानी एक पर प्रॉफिट यहाँ पर और एक पर लॉस हो रहा है। लॉस अगर यहाँ पर हो 10%। अब यहाँ पर देखना कि दोनों अगर विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर होंगे और एक में यहाँ पर अगर प्रॉफिट दूसरे पर यहाँ पर लॉस होगा, तो ओवरऑल जो यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज हमें बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स जो ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछेगा, यहाँ पर फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज यहाँ पर बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बात यहाँ पे गांठ बांध लेना और नोट कर लेना कि हमेशा यदि विक्रय मूल्य SP1 और SP2 अगर ये यहाँ पर 200 और 200 अगर बराबर हैं और एक पर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर लॉस हो रहा है, तो हमेशा यहाँ पर हानि होगी। इस केस में ये आप लिख लेना कि हानि होगी, और ओवरऑल जो हानि होगी, ओवरऑल यहाँ पर जो लॉस होगा, लॉस उसका ये फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लेना, और वो फार्मूला होगा x²/100 यानी 100, और यही आएगा परसेंटेज में, और यहीं पे यहाँ पर लाभ हानि होगी। हमेशा इस बात को आप गांठ बांध लेना कि यहाँ पर ओवरऑल हमेशा यहाँ पर लॉस होगा, हानि होगी, और हानि का जो फार्मूला है वो x² 100% में होगा। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी ये 10 और 10, क्योंकि यहाँ पर 10 और 10 दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों एक तरह लग रहे हैं, 10%। तो x की वैल्यू टोटल एक xg है, तो x² में यहाँ पर 10 लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कहा गया है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर जो कहा गया है प्रॉफिट 10% लॉस 10%, तो मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर लॉस या हानि होगी, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस होगा, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। और लॉस मैंने आपको बताया था क्या होगा, x² में क्या आ जाएगा 100, और वो भी किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो x² का मतलब एक x की वैल्यू 10 रखेंगे, दूसरी x की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 यहाँ पर 10 × 10, और ओवरऑल यहाँ पर इस केस में हमेशा हानि होगी, कभी भी लाभ नहीं होगा। इसे आप लिख लेना। अब बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमेशा मैंने आपको बताया था लॉस होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1% का यहाँ पर लॉस होगा, हानि, और यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं इसके आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर समझते हैं कि इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का आता है। तो चलते हैं इसके आपके पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप 8 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था बिल्कुल डिट्टो उसी तरह है, और इसे आप फ्रेंड्स नोट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा फ्रेंड्स पेपर में पूछे जाते हैं, और इस बार पेपर जो अटेंड हुआ है SSC का CGL का, वहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, और यहाँ पर कंफ्यूज ये हो गए थे कि जो प्रत्येक वस्तु यहाँ पर जो है 2 वस्तुएं, उस पर एक पर लाभ निकालें, दूसरे पर हानि निकालें, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं इसके आंसर पर।
सबसे पहले इसका आंसर यहाँ पर डालेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 15,640 प्रत्येक में बेचता है। प्रत्येक का यहाँ पर मतलब ये हो गया कि एक वस्तु का मूल्य 15,640 है और यहाँ पर दो वस्तुएं हैं यानी दूसरी का मूल्य भी 15,640 होगा। अब वो कहा गया है, ये क्वेश्चन है, एक पर 15% लाभ और दूसरी जो एक वस्तु यहाँ पर बेच रहे हैं 15,640 में उसे 15% का लाभ हो रहा है और दूसरी 15,640 में बेच रहे हैं उस पर 15% की हानि हो रहा है। तो यहाँ पर कुल लाभ यानी कुल प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर परसेंटेज हमें बताना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि। यदि यहाँ पर लाभ 15% और हानि 15% दोनों अगर बराबर हों और दो वस्तुएं यहाँ पर उसका मूल्य दे रखा हो तो हमेशा इस केस में जो क्वेश्चन में होगा वो प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा, यानी हमेशा यहाँ पर हानि होगी। ये आप नोट कर लेना फ्रेंड्स। और जो ओवरऑल हानि का परसेंटेज होगा वो परसेंटेज मैंने आपको बताया था कि OVER ओवरऑल जो यहाँ पर लॉस का जो परसेंटेज यहाँ पर होगा वो परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है x²/100। और ये जो मान आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x की एक वैल्यू यहाँ पर 15 दे रखी है तो 15 लिख लेंगे, 15 दूसरी यहाँ पर 15 लिख लेंगे और बटे में क्या आ जाएगा 100। जब इसे फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 15 की तो यहाँ से 225 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 100। जब 100 यहाँ पर पॉइंट में जब इसे भेजेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.25 और ये आएगा परसेंटेज हानि में, और यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस टाइप से यहाँ पर लॉस परसेंटेज जो निकालते हैं ओवरऑल वो इसी टाइप से निकालते हैं। हमेशा फ्रेंड्स दो वस्तुएं होंगी, एक पर प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस। और यहाँ पर ये आप नोट कर लेना कि दोनों यहाँ पर सेम होंगी क्वेश्चन में हमेशा। अगर यहाँ पर 10% होगा तो यहाँ पर भी 10% होगा, तभी इस फॉर्मूला का यूज़ करना। एक सेम हो तभी इस फॉर्मूला का यूज़ करना, वरना फॉर्मूला का यूज़ मत करना। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि टाइप 8 का आज का हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और यहाँ पर देखना कि वास्तविक माप से वो 20% कम का वजन का उपयोग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसका लाभ प्रतिशत बताना। ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स जो देखा गया है इस बार पेपर में, वो SSC यहाँ पर GD में पेपर में क्वेश्चन देखा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है यहाँ पर क्वेश्चन है एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है। अब चलते हैं इसके आंसर पर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे पहले 10% लाभ पर बेचता है तो सबसे पहले यहाँ पर 10 यानी यहाँ पर टोटल ओवरऑल परसेंटेज होता है 100। 10% के लाभ पर बेच रहा है तो ओवरऑल कितने बेच रहा है, 110 रुपये में बेच रहा है। अब क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है कि वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है। अगर वो यहाँ पर वास्तविक वजन से कम उपयोग कर रहा है तो उसका लाभ का परसेंटेज बताना। वो वास्तविक मूल्य से 20% कम करता है यानी वास्तविक मूल्य हमारा होगा 100। अगर वो यहाँ पर 20% कम कर रहा है मतलब यहाँ पर कितने में 80 रुपये में वो बेच रहा है, तो यहाँ पर देखना कि ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर होगा वो कितना होगा। तो बराबर की वैल्यू है वो काट देंगे, 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ से बचा 80 और यहाँ से जो बचा मान वो यहाँ पर क्या बचा 110 बचा। अब जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जब इसे हम काट लेंगे तो वैल्यू यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से 8 से वैल्यू यहाँ पर क्या बचेगी 11 बचेगी, यानी 8 और 11 का रेशियो है। अब यहाँ पर देखना कि ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी वो वैल्यू कितने बचेगी, 8 से अगर यहाँ पर 11 यानी 11 जा रहा है तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई। अब यहाँ पर 3 का प्रॉफिट परसेंटेज में अगर निकालना है तो 3 का प्रॉफिट 8 पे मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 से जो काटेंगे तो 25। अब 25 यहाँ 75 75 बटे में 2। तो ओवरऑल जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो आएगा 37 सही 1/2% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऊपर 30 करेगा प्रॉफिट के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स लाभ हानि टाइप 8 का आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह व्यक्ति ने 75,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 10% की हानि पर रवि को बेच दी, मतलब दूसरे व्यक्ति को बेच दी। अब रवि ने क्या किया कि रवि ने 20% का लाभ वो वस्तु खरीदी, 10% हानि पर खरीदी, और जब उसे 20% का लाभ कहीं और मिला तो उसने उस वस्तु को बेच दिया। अब रवि ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है वो यहाँ पर निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो 75,000 रुपये हैं उसे यहाँ पर लिख लेंगे 75। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर 2 मेथड बनेंगे, दोनों मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला मेथड है कि डायरेक्टली यहाँ पर 75,000 रुपये लिख लेंगे। अब यहाँ पर 10% की हानि हो रही है तो बेचा इससे कितने में होगा
100 रुपये की वस्तु हमें टोटल ओवरऑल मिलती है, परसेंटेज में 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर कितने में बेचा होगा, 90 रुपये में, यानी 90/100, यानी 100 में 90 रुपये में वो बेच रहा है। अब दूसरे केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है कि अब वस्तु यहाँ पर कितने में बेची जा रही है, 100 से 120 रुपये में बेची जा रही है। ओवरऑल जब इसे काट लेंगे तो 0 से 00 से 00 कैंसिल, इस 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ पर 750 मल्टीप्लाई 12 नियमा 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 एकम 9, 1 10, 12 नियमा 108। और जब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल जो परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज क्या यहाँ पर रुपये डायरेक्टली निकल के आएंगे 81,000, यानी वो 81,000 रुपये में यहाँ पर वस्तु को बेचेगा। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पे। और बिल्कुल फ्रेंड्स रेशियो मेथड आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब फ्रेंड्स यदि हम रेशियो मेथड से करेंगे तो 10% की यहाँ पर हानि हो रही है, सबसे पहले 10% लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1/10 आएगी। और 20% का लाभ हो रहा है यानी 20% लिखेंगे, और इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1/5 आएगी। अब यहाँ पर 10 में 1 की हानि हो रही है, पहले यहाँ पर कहा 10% की हानि हो रही है, 10 रुपये में 1 रुपये की हानि हो रही है, यहाँ पर लाभ हो रहा है 10 रुपये में 1 की हानि हो रही है, यानी रेशियो जाएगा 10 से वैल्यू जाएगी 9 पे। और दूसरे पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 से वस्तु ये जाएगी 6 पे। अब वो क्या रहा है यहाँ पर 10 पंजे 50, यहाँ पर 5 15 और 6 नियम 54, यानी 54। अब ओवरऑल यहाँ पर देखा जाएगा कि 50 की वैल्यू यहाँ पर 75,000 रुपये है, तो यहाँ पर सबसे पहले 50 की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। अब वो कितनी आएगी, 75,000, यानी जो प्रारंभिक मूल्य है वो यहाँ पर 75,000 है। अब जो वहाँ पर घटा बढ़ा के लाभ हानि जो हुआ है वो यहाँ पर 54 हुआ है, तो यहाँ पर 54 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर 75 यानी 75,000 बटे में 50। हमें मान 50 का नहीं निकालना है, बल्कि हमें मान निकालना है 54 यानी 54 का। तो यहाँ से 54 की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 54, यानी मान हमें निकालना है 54 का। तो 54 की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 5 से जब काटेंगे इसे तो 5 1 जा 5, 25 आएगा, 5 25, यानी यहाँ पर जब 15 00, और जब 15 फिर 54 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ से 81,000 यानी 81,000 इतना राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रेंड्स सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। कैसा लगा मेरा सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि टाइप 8 का आज का हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पेन को 5% हानि पर बेचा गया। यदि पेन को 9 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 2% की यहाँ पर हानि होती। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP यानी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो चलते हैं इसके आंसर पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है यहाँ पर पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि एक पर हानि दूसरे पर लाभ, तो दोनों यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर आप नोट कर लेना ये बात। यहाँ पर यदि लाभ होगा और दूसरी केस में यहाँ पर लाभ होगा, तो ओवरऑल जो यहाँ पर परसेंटेज में जो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यदि यहाँ पर लाभ होगा और दूसरे केस में यहाँ पर हानि, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे उन्हीं यहाँ पर परसेंटेज को। दूसरे केस में यदि यहाँ पर हानि हुई और दूसरे पर भी यहाँ पर हानि हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर वो भी माइनस कर देंगे परसेंट में। यदि यहाँ पर बीच में यह गैप रहा हो कम का या अधिक का, और तो यहाँ पर हानि या लाभ हो, तो इस केस में कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन पर चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले मैंने आपको लिखवा दिया था पहले यहाँ पर कि यहाँ पर हानि हुई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पर 5% 2%, यहाँ पर 5% देन 2%। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ओवरऑल 3% है यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग 3%, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 3% की वैल्यू यही होगी यहाँ पर 9। अब यहाँ पर मान निकालना है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में यहाँ पर 100% होता है। कोई भी वस्तु अगर परसेंटेज में लिखी जाती है तो ओवरऑल जो वो निकली हुई होती है वैल्यू वो 100% से निकल कर आती है। तो यहाँ पर 3% बराबर 9 है, तो हमें मान निकालना है 1% बराबर क्या आ जाएगा 9, और बटे में क्या आ जाएगा 3। हमें मान निकालना है ओवरऑल क्रय मूल्य जो CP यानी टोटल 100% का मान, यानी यहाँ पर 9 बटे में 3 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 3 1 जा 3, 3 जा 9, और जब यहाँ पर 3 और 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर 300 रुपये, और यही हमारा होगा क्या होगा CP यानी क्रय मूल्य। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
यदि मेरा फ्रेंड्स तरीका अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आगे इसी तरह वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।